रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, मैं एक दो बातें जहाँ पर मजीद जिसे कहते कर हैं दी कि सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। चलिए एक आध मिनट वेट कर लेते हैं, अभी 9 बजे हैं तो 9 बजे 1 मिनट पे स्टार्ट कर देंगे। आप इसको रिकॉर्डिंग का ये वाला पोर्शन रिमूव कर दीजिएगा, ऐसे पॉसिबल होता है? आप क्लियर दिखा दे, पिक्चर हमें क्लियर दिखा दे, हम फिर स्टार्ट कर देंगे। जी मैं खुद थोड़ा इस हिसाब से भी अभी फिलहाल सोच रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो चीज़ें ख़ास तौर पे हम भी मल्टीपल टाइम पढ़ा चुके हैं, आप लोग भी अक्सर पढ़ चुके हैं, उनमें एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फंजाई। ठीक है, उसको कवर किया जा सकता है। उसके अलावा मज़ीद जो बात हमारे पास रह जाती है वो अनाटमी है, टेक्सोनोमी है। इसको बहुत आसानी से कम वक्त में कवर किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जैसे जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये कवर होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह उस साइड पर आएंगे। उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। खैर हमें पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही सर। बाबर साहब, मैंने जो आपको भेजी थी वो बिल्कुल क्लियर पिक्स थी। सुन रहे हैं सर आप? बाबर साहब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है इधर। इधर क्यों नहीं क्लियर? चलिए ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर तो मैं अपनी साइड से यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। आपकी साइड से क्लियर है? ओके ठीक है, आप क्लियर है। हाँ जी ठीक है, आप बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा 5 मिनट का ही टॉपिक है, नॉन एपिस्टेटिक जेनेटिक इंटरेक्शन। कल वाला जो हमारा टॉपिक था वो हमने कहा कि दो ऐसे जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन था जो कि आप कह सकते हैं कि नॉन अलीलिक थे। मतलब उससे पहले, अगर आप कह सकते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे जो हमारा तकरीबन टॉपिक था, तो वो एक ही जीन के दो अलील के दरमियान इंटरेक्शन पर हमने बात की थी। ठीक है, द डे बिफोर यस्टरडे। उसके बाद यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि अगर दो ऐसे जीन्स या अलील जो कि आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ लोकस पर मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक जीन दूसरे के इफेक्ट को हाइड कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। एपिस्टोसिस की बात की थी। एपिस्टोसिस में खास तौर पे हमने बम्बे फिनोटाइप की हमने बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दो ऐसे जीन्स जो क्या करते हैं कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनका ये इंटरेक्शन एपिस्टैटिक नहीं होता। ये कैसा इंटरेक्शन होता है? इसमें हमने कहा कि वो क्या करते हैं, कुछ और यहाँ पे लिखा हो सप्लीमेंट्री या कोलाबरेटर इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ और सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से यहाँ पर मुराद ये है कुछ न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से। मतलब अगर फर्ज किया एक जीन का हमने कहा कि एक्सप्रेशन कुछ और है, यहाँ पर हम देखेंगे, और दूसरे जीन का एक्सप्रेशन कोई और हो सकता है, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में कुछ न्यू फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे F2 जनरेशन में। और उनकी रेशो वही मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की जैसा कि 9331 रेशो होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर कॉम इन फॉल, जो मुर्गियों के अंदर जो कॉम है उनकी जो शेप के हवाले से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको शेयर किया हुआ है, लास्ट 3 लाइन में बताया हुआ है कि एक वेन डॉट ब्रीड है, उसमें कॉम कैसी होती है, रोज शेप कॉम होती है। रोज शेप फर्दर आप नेट पे देख सकते हैं कि कैसी होती है। बरहमास ब्रीड है, उसमें कॉम की शेप क्या होती है, पी शेप होती है। इस तरीके से लेग हॉर्न यहाँ पर शेप कैसी होती है, सिंगल कॉम उनके अंदर मौजूद होती है।
अब नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, इनका थोड़ा हम इंटरेक्शन देखते हैं। जी अच्छा, यहाँ पर खास तौर पे बताया हुआ है कि जो रोज कॉम है, रोज कॉम, वो सिंगल कॉम पर कंप्लीटली तौर पर डोमिनेंट है। डोमिनेंट से मुराद ये है कि अगर आप उनका आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वही मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो, मतलब 3:1 आपको हासिल होगी। इस तरीके से यानी कि रोज जो है वो सिंगल पे कंप्लीटली तौर पर डोमिनेंट है। दूसरा आपको बताया फिनोटाइप वो क्या है, पी शेप फॉर्म है, जो PEA, ठीक है, पी शेप फॉर्म। ये हमने कहा था ये भी कंप्लीटली तौर पे डोमिनेंट है किस पे, सिंगल कॉम पे। और वही सेम, जी सेम हमने कहा कि फिनोटिपिक हमें रेशो हासिल होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, मतलब 3:1। अच्छा, आज एक तरफ हमने देखा कि रोज कॉम ये सिंगल पे डोमिनेंट है। दूसरा केस हमने देखा कि यहाँ पर पी शेप फॉर्म ये भी सिंगल पे फॉर्म पे डोमिनेंट है। लेकिन अगर हम क्रॉस करवाते हैं किसका, रोज शेप फॉर्म का किसके साथ, पी शेप फॉर्म का, फिर हम देखते हैं कि हमें F1 जनरेशन में हमें कैसी कॉम दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि दो ऐसे जीन्स जो कि हमने कहा कि या एक दूसरे के अलील नहीं है, मतलब डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है, उनका इंटरेक्शन कैसा हुआ, उनका इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि एक नया फिनोटाइप देखने को मिला। जी यहाँ पर देख सकते हैं आप सेकंड लास्ट लाइन में वॉलनट वॉलनट शेप फॉर्म जो है हमें F1 जनरेशन में देखने को मिली जब हमने क्रॉस करवाया रोज का पी के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जिसे कहते हैं कि हम कौन सी चीजों को थोड़ा माइंड में रखेंगे, याद करेंगे, आसान सा टेस्ट है। रोज शेप में याद रखिएगा, रोज शेप जो है हमने उसको क्रॉस करवाया किसके साथ, पी शेप के साथ। लेकिन हम एक चीज का ख्याल रखेंगे कि रोज शेप में दोनों या कम से कम एक अलील हमें क्या रखनी पड़ेगी, डोमिनेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी अगर आप क्रॉस करवाते हैं, मतलब रोज आपको उस वक्त ही देखने को मिलेगी रोज शेप फॉर्म जब दोनों या कम से कम एक अलील क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और साथ में जो पी शेप है, पी शेप में आपने देखा इसी के साथ, रोज के साथ आप देख सकते हैं कैपिटल आर, साथ में स्मॉल पी मेंशन किया हुआ है, तब ही ये रोज शेप फॉर्म हो सकती है। मतलब अब यहाँ पर अगर एक भी पी लेटर यानी कि सेकंड अलील का डोमिनेंट होगा, तब हमने कहा कि रोज शेप फॉर्म नहीं होगी। आप फर्दर क्रॉसेज में देख लेंगे। इस तरीके से पी शेप में देखें, पी शेप उसी वक्त पॉसिबल होगी जब हमने कहा कि इसमें इसका अपना जो अलील है यानी कि कैपिटल पी है, आपको दिखाया हुआ है सेकंड क्लास यानी कि इसी फर्स्ट क्लास में सेकंड में जहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों या एटलीस्ट वन लेटर आप इसे कहते हैं कैपिटल लाजमी होना चाहिए। इससे मुराद क्या है कि दोनों या एक अलील डोमिनेंट लाजमी होना चाहिए, और साथ में दूसरा जो कि जिसको स्मॉल आर से शो किया उसका रिसेसिव होना जरूरी है। वरना आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन, आपको वॉलनट का एक्सप्रेशन आपको पता चल जाएगा। वॉलनट में क्या है आप देख रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, मतलब वालेकुम सलाम, ठीक से, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि आपने वॉलनट आपको कुछ किस टाइम दिखाई दे रहा है, वॉलनट आपको उस वक्त दिखाई दे रहा है कि जब दोनों दोनों जो जीन में से उनमें से एक एक भी डोमिनेंट मौजूद है, तो एक एक भी अलील, तो तब आपको वो ओरिजिनल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ना तो रोज का दिखाई दे रहा है और ना ही पी का दिखाई दे रहा है, बल्कि एक नया फिनोटाइप दिखाई दे रहा है वॉलनट का। ठीक होगी बात। बस इतना ही से कंसेप्ट याद रखिएगा कि रोज उसी वक्त आपको देखने को मिलेगा जब इसका अपना एक या दोनों अलील जिसे कहते हैं डोमिनेंट होगा, और इसके साथी अलील मतलब पी वाला उसके दोनों का रिसेसिव होना जरूरी होगा। और सेम रूल होगा किसके लिए, पी शेप फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट पेज दिखाएगा, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे कुछ थोड़ा उनकी पिक्स वगैरह शेयर की हुई है, उसमें हमारे लिए अंडरस्टैंड करना लाजमी आसान है। जी नेक्स्ट पेज शेयर कीजिएगा। अच्छा, चलिए वही पेज दिखा दें यहाँ पर। ठीक है, उनकी कॉम तो दिखाई हुई है लेकिन क्लास उस तरह नहीं दिखाया हुआ।
प्रीवियस पेज ही हमें दिखा दो। तो शायद आपको शो हो गया होगा प्रीवियस पेज, तो आप उसको देख लें। मेरे पास शो नहीं हो रहा, नेट का इशू होगा। तो अच्छा चलें, आप उसको वैसे ही तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपने मेंडल का डाई हाइब्रिड क्राफ्ट देखा हुआ है। जिन लोगों ने मेंडल का डाई हाइब्रिड क्राफ्ट देखा हुआ है तो उसको इस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का बहुत अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, तो वहां पर आपने जो चीज थोड़ी बहुत याद रखने वाली है कि हॉरिजॉन्टल में आप क्या करेंगे, फीमेल के गैमीट्स शो कर देंगे, और वर्टिकल लाइन में आपने मेल के गैमीट्स जो है ना वो आपने शो करने हैं। प्रीवियस पेज का कहा था, अगर आप लोगों को शो हो रहा है तो ठीक है, वरना देखें जिन लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया हुआ उसको अच्छे से अंदाजा है। खैर, यहाँ पे आप जीनोटाइप आप देख सकते हैं, वॉलनट का जीनोटाइप इस जो सामने वाली आपको डायग्राम जहाँ पर खासतौर पे कॉम शेप दिखाई हुई है और इसके अलावा बर्ड्स की पिक्स दिखाई हुई है, वहां पर जीनोटाइप आप इसको देख लें। ठीक है, वॉलनट कब आपको दिखाई देगा? वॉलनट मैंने जैसे आपको बताया है कि दोनों का, दोनों में जिसे कहते हैं डोमिनेंट, या तो दोनों अलील डोमिनेंट हो जैसे कैपिटल आर कैपिटल पी, तब वॉलनट होगा। या आप कह सकते हैं कि दोनों, यानी कि एक वॉलनट का और दूसरा पी का कम से कम एक एक अलील डोमिनेंट मौजूद होगा, तो तब आपको वॉलनट दिखाई देगा। दूसरा कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कैपिटल आर और कैपिटल पी स्मॉल पी। इस तरीके से तीसरा एक्सप्रेशन कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके अलावा कैपिटल पी। चौथा एक्सप्रेशन कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। ये सारे वॉलनट के हैं। रोज के कौन से होंगे? देखिए, रोज के मैंने आपको पहले बताया है कि उस वक्त आपको देखने को मिलेगा जब रोज के दोनों आर, या कम से कम एक आर का कैपिटल होना, साथ में जो दूसरा अलील है जो पी के लिए है उनके दोनों का स्मॉल होना जरूरी है, तभी आपको रोज दिखाई देगा। इस तरीके से पी के अंदर फिर बता दें कि पी के दोनों अलील या दोनों में से एक का डोमिनेंट होना और इसके साथी अलील, मतलब रोज के दोनों अलील का रिसेसिव होना जरूरी है, तभी आपको पी दिखाई देगा। और सिंगल है इनमें जिसे कहते हैं ये रिसेसिव है जब हम कहते हैं कि दोनों रोज के अलील और इसके अलावा पी के अलील रिसेसिव होंगे, तब ही आपको ये फिनोटाइप देखने को मिलेगा। जिसे हमने कहा इसके नंबर यानी कि तादाद क्या होगी, इसकी रेशो 1 ही होगी। 9:3 रेशो हासिल होती है। ये वही मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो है, लेकिन ये इंटरेक्शन ना तो डोमिनेंस का है इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एक ही आप जिसे कहते हैं कि जीन जो है दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहा होता है, या उसके अलावा आप उसे देख सकते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, मतलब उसमें आप एक वक्त में दो करेक्टर ले रहे होते हैं। यहाँ पर एक वक्त में आप दो करेक्टर नहीं ले रहे, ठीक है, इस वजह से आप इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं कह सकते। आप एक वक्त में एक ही करेक्टर ले रहे हैं और वो कौन सा है? पी शेप यानी कॉम शेप, ठीक है। तो एक ही करेक्टर ले रहे हैं, इस हिसाब से डिफरेंट है किससे? डाई हाइब्रिड क्रॉस से। दूसरा एपिस्टासिस से कैसे डिफरेंट है? उससे इस तरीके से डिफरेंट है कि वहां पर आपने देखा था कि एक जीन जो किसी एक लोकस पे मौजूद है वो किसी और जीन के इफेक्ट को क्या करता है? सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर कोई जीन दूसरे जीन को सप्रेस नहीं कर रहा, बल्कि दोनों मिलकर एक न्यू फिनोटाइप जो है उसको जन्म दे रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर वॉलनट फॉर्म को देख लिया। ये आज का टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ तो मुझे कॉलेज के लेक्चर्स भी लाजमी तौर पर देखने होते हैं। तो ठीक है, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है आज वाले टॉपिक से रिलेटेड? या जाहिर बात है कि जब आप कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो आप में से मेजोरिटी लोग क्या करते होंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि उसको अपने तौर पर रीड करते होंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में से भी आपका माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं, और आज वाले लेक्चर में भी कोई आपके माइंड में है क्वेश्चन तो आप उसे क्या कर सकते हैं? आस्क कर सकते हैं। जी बाबर साहब अलाउ कर दें, के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है फिर। जी ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है